क्या आपको पता है कुंडली में वक्री ग्रह भी आपके पूर्व जन्म के संबंध में कई सारे बातों का उद्घाटन करने का सामर्थ्य रखते हैं। बस उसे समझने की आवश्यकता है। और आज हम इस वीडियो में किस प्रकार से कोई वक्री ग्रह आपके पूर्व जन्म के कर्मों से संबंधित है, वह आपको कब अपना फल देगा, किस प्रकार का फल देगा, इसके ऊपर हम विशेष रूप से बात करेंगे, जिसमें हम वक्री ग्रहों की स्थिति को समझेंगे। वक्री ग्रह जब कुंडली में रहते हैं तो जातक को क्या परिणाम मिलता है, जब कोई पर्टिकुलर ग्रह सप्त तारा में जब कोई एक वक्री ग्रह हो तो उसका क्या फल शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही वक्री ग्रह अपना किस प्रकार का परिणाम देते हैं, कब देते हैं, और वह आपके पूर्व जन्म से संबंधित किस प्रकार से होते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप किसी भी प्रकार की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि वक्री का अर्थ क्या है, ग्रह वक्री कब होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी ग्रहों का अपना एक चाल है। हर ग्रह अपने एक निश्चित चाल के आधार पर विचरण करते हैं, गोचर करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है, अर्थ में कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स भी आते हैं अर्थ के रोटेशन रिवॉल्यूशन के आधार पर, जब कोई ग्रह को हम अर्थ से देखते हैं तो वह उल्टी चाल को चलता हुआ दिखता है। ग्रहों के इसी प्रकार के 8 चाल बतलाए गए हैं, जिसमें वक्री सिर्फ एक चाल है। तो जब कोई ग्रह अपने उल्टी चाल चलता हुआ दिखता है तो वह वक्री माना गया है। वक्री रियल में वक्री नहीं हो सकते हैं कोई भी ग्रह, लेकिन वह आपकी कुंडली में वक्री हो सकते हैं। और आपकी कुंडली में जब वक्री होंगे तो वक्रत्व के आधार पर उसी के समान उसका अपना फल भी होगा। जो नॉर्मल फल होता है किसी ग्रह का, किसी हाउस में, किसी राशि में, किसी नक्षत्र में, उससे बिल्कुल हटकर वक्री ग्रह अपना परिणाम देंगे सेम हाउस, राशि और नक्षत्र में। तो इस प्रकार से वक्री ग्रह माने गए हैं। सेकंड पॉइंट में अब हम ये बात करेंगे कि ग्रह जब वक्री होते हैं तो जातक को किस प्रकार का परिणाम देते हैं, आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। ऐसा माना गया है कि ग्रह जब वक्री होते हैं तो उल्टा फल प्रदान करते हैं। पहला तो ग्रह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो शक्तिशाली हो जाते हैं ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इसका क्या रीजन है, इसके पीछे का रहस्य आपके पूर्व जन्म के कर्म ही है। और वह किस प्रकार से कोई वक्री ग्रह आपके किस प्रकार से आपके पूर्व जन्मों के कर्म को दर्शाता है, यह भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो अपने उल्टा परिणाम, उल्टा प्रभाव जातक को प्रदान करते हैं। इसीलिए कई विद्वानों का यह भी मत है कि कोई अशुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं, और यदि कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वह अशुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे सूत्र हैं। तो उन सभी सूत्रों को देखते हुए तब जाकर अंतिम में ग्रह वक्री का फल कहना चाहिए, फल कथन कहना चाहिए। क्योंकि सिर्फ वक्री ग्रह देखकर, मान लीजिए शनि वक्री है और हम देख ले कि ग्रह वक्री है, शनि है, तो यह आपको अब शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई केंद्र से बाहर वाले भाव में, पनफर भाव में बैठे हुए हों कोई ग्रह, शनि ग्रह, तो यह आपको अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार ऐसा भी एक प्रिंसिपल है जिसमें यह बतलाया गया है कि जब केंद्र में कोई अशुभ ग्रह स्थित हो जाए तो वह शुभ परिणाम देता है, और अगर केंद्र में कोई शुभ ग्रह स्थित हो जाए तो वह अशुभ परिणाम देता है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए तब हमें जाकर लास्ट में वक्री का फलादेश करना चाहिए, वक्री किस प्रकार से अब यहां पर फलित हो रहा है। तो यह एक इन जनरल बात है कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अशुभ परिणाम देते हैं, और जब अशुभ ग्रह वक्री हो जाते हैं तो शुभ परिणाम प्रदान करते हैं जातक को। लेकिन कभी भी कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से शुभ या अशुभ जातक को फल नहीं दे सकता।
ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई ग्रह 100% सिर्फ और सिर्फ शुभ ही परिणाम देगा या फिर कोई दूसरा ग्रह आपको अशुभ ही परिणाम देगा। सदैव मिक्स्ड फल माना गया है, अनेक प्रकार से यह आपको फलित होते हैं। इसके लिए आपको ग्रहों की दशा देखना आवश्यक है। उसके बाद आपके वर्तमान में किस तारा चक्र में कोई ग्रह गोचर कर रहे हैं, उस आधार पर भी वह अपना फल प्रदान करते हैं। और जब आकाश मंडल में वास्तव रूप में गोचरवश कोई ग्रह वक्री हो जाए और वह ग्रह आपकी कुंडली में भी वक्री हो और उनकी दशा चल रही हो, तब अवश्यमेव उसका जो भी अशुभ या शुभ फल है जो दिख रहा है वह आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। उसी प्रकार अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कोई ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह किस प्रकार से आपके पूर्व जन्मों के कर्म से संबंधित है। कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो ऐसा माना गया है कि जिस भी भाव में, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में स्थित है कोई भी वक्री ग्रह आपकी कुंडली में, वह आपके पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों को दर्शा रहा है जिसको आपको पुनः करने की आवश्यकता है। पूर्व जन्म में जाकर आपको उस चीज के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट कर्म रहा है। ऐसा नहीं कि वह शुभ होगा या फिर अशुभ ही होगा, लेकिन वह एक ऐसा कर्म है जिसके ऊपर आपको पूर्व जन्मों के चीजों से डील करना पड़ेगा इस जीवन में भी उन चीजों को समझने के लिए। इसीलिए यह आध्यात्म एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आध्यात्म, जो आपको सदैव मददगार ही सिद्ध होगा। जितना जल्दी आप उस कर्म को समझ जाएं, जितना जल्दी आप उस रहस्य को समझ जाएं, वक्री ग्रह के रहस्य को, जो वह कहना चाह रहा है पूर्व जन्मों के आधार पर, उन चीजों को समझ जाए उतना बेहतर है आपके लिए। और यह अध्यात्म एक ऐसा चीज है जो आपको सदैव हेल्पफुल होता है अपने पूर्व के सभी चीजों को समझने के लिए। क्योंकि जो पास्ट है, चाहे वो पूर्व जन्मों का ही पास्ट क्यों ना हो, उन सभी चीजों से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान उदय होता है। और उस ज्ञान उदित के साथ साथ अब हम इस जीवन में आए हैं सेम उदित ज्ञान लेकर, और अब हमको उसके आधार पर अब उससे भी ऊपर जाना है। लेकिन यह जो वक्री ग्रह होते हैं, यह उस फल को, उस कर्म को रोके हुए रहते हैं, क्योंकि आपको पुनः पास्ट में जाकर उसे सुधारने की आवश्यकता है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। वहां पर कुछ रिक्वायर्ड है आपको करना अपने पूर्व जन्मों में, और वह इस जीवन में आपके उस प्रकार के कर्म सदैव आपके सामने आकर प्रस्तुत हो जाते हैं। सदैव आपके सामने उन चीजों को आपको फेस करना पड़ता है जो ग्रह वक्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बुध ग्रह आपके कुंडली के 3rd हाउस में वक्री हो, तो इसका क्या परिणाम होगा। बुध जब 3rd हाउस में वक्री हो जाए तो जातक को एक प्रकार का हेजिटेशन होगा अपने 10 लोगों के बीच में बोलने से, या फिर स्टेज परफॉर्मेंस करने से, कम्युनिकेशन करने से। अपने कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोगों को समझा देने के लिए जातक को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, जातक उस चीज में बहुत ज्यादा हेजिटेट करेगा। इसका रीजन है कि बुध ग्रह यहां पर वक्री स्थिति में हो सकता है जातक बोलने में भी असमर्थ हो या फिर तुतला कर, हकला कर बोलने वाला हो, तो वह उसके बुध से असर हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो एक बीमारी है, कोई फिजिकल बीमारी है, कोई मसल्स या नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो उसके माइंड में जो बुध इंटेलेक्चुअल है आपका, वहां पर गड़बड़ी है। और यह दर्शाता है कि कुछ ना कुछ आपके द्वारा गलत मिस कम्युनिकेट किया गया हो बड़े रूप से, बड़े जन समुदाय को, और उन चीजों को आपको समझकर इस जीवन में उसको कैसे कॉप अप करना है वो आपको जानना होगा। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, इसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन सी राशि है, बुध किस भाव के स्वामी है, इन सभी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह फॉर एग्जाम्पल हुआ। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए बृहस्पति ग्रह 9वें भाव में वक्री स्थिति में हो। जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो 9वें भाव में बृहस्पति तो वहां पर के कारक है, जातक को भाग्य की प्राप्ति होगी, उच्च विद्या, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जातक
धर्म के प्रति तो बहुत ज्यादा रुझान होगा जातक का, धर्म कर्म के काम को करने वाला होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर जातक के सामने ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस उसके सामने उत्पन्न होंगे जो धर्म के खिलाफ वाला चीज होगा। एक तरफ जातक बहुत ज्यादा कट्टर होगा अपने धर्म आध्यात्म को पालन करने में, वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐसे चीज, ऐसे ऐसे सच्चाई जातक के सामने आएगा जो धर्म के चीज को वह पालन कर रहा है, क्या वह गलत तो नहीं है, क्या वह सही दिशा जा रहा है। एक नॉर्मल इंसान इस प्रकार से सोचने लग सकता है जब बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो। और वहीं दूसरी ओर जातक अपने कर्मों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर भी होगा। तो यहां पर पूर्व जन्म के गुरु से संबंध है की बात बतला रहा है बृहस्पति नवम भाव में स्थित होकर। पूर्व जन्म के गुरु को आपको समझना होगा, उनके टीचिंग्स, उनके जो उनका शिक्षा है आपका पूर्व जन्मों का, उन चीजों से डेविएट नहीं होना होगा। और वो तभी हो सकता है जब उस भाव के चीजों को हम करें। जैसे बुध थर्ड हाउस में है और वक्री है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और सदैव आप पीछे जाकर देखें, जब ग्रह मार्गी होते हैं, नॉर्मल चाल में होते हैं, तो हमेशा हम आगे का सोच कर चलते हैं कि अच्छा अभी ऐसे हुआ तो अब आगे मैं ऐसे करूंगा। लेकिन जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो आपको पीछे का लेकर सोचना होता है कि मान लीजिए आपने कुछ कम्युनिकेट किया, वहां पर आपको बैड फील हुआ, तो किसी भी कारण से बैड फील हुआ, तो आप पीछे जाकर देखें कि मैंने कहां कहां पर किस प्रकार से कम्युनिकेट किया, कहां पर मुझे इस तरह से वहां पर डील या फेस या कॉप अप करना चाहिए और मैंने इस प्रकार से किया, अगर मैं ऐसे करूंगा या मैं ऐसे करूंगी तो यह सही जाएगा। और आप उस चीज को रीड करके आप पुनः उसके ऊपर वर्कआउट करें। धीरे धीरे ग्रह आपको शुभ परिणाम भी देने लग जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह बन जाते हैं अपने परिणाम, अपने शुभ फल को देने के लिए। और कोई भी ग्रह कभी भी लगातार शुभ या अशुभ फल नहीं दे सकते। मान लीजिए इस स्टेज ऑफ लाइफ में आपको वक्री बुध ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी वो आपको अशुभ परिणाम देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह ग्रो होते हैं या ग्रो होते होते अपने जब आपने पूर्व जीवनों के अपने उस कर्म रहस्य को समझ लिया है, और वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, इसे कोई समझा नहीं सकता। यह आपका एक्सपीरियंस, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आप जितना अधिक कॉन्शियस रहेंगे वह उतना अधिक वह जातक इन चीजों को समझ पाएगा और उसको डील करके उसको काट पाएगा, उसको खंडन कर पाएगा। क्योंकि चाहे आप कितना भी उपाय कर लें, ग्रहों के मंत्र का जप कर लें, रत्न धारण कर लें, कोई पूजा पाठ, शांति खंडन विधान आदि करवा लें, लेकिन यह जीवन एक आध्यात्म है। आध्यात्म का अर्थ है आत्मज्ञान। तो आपको अपने आत्मज्ञान की ओर अधिक से अधिक बढ़ते जाना है। एक अपराधी जो चोरी डकैती और गलत कर्म कर रहा है, वह भी अपने आध्यात्मिक जीवन में ही है, उसका उस प्रकार का कॉन्शियसनेस है। और कोई पुजारी या फिर कोई ब्राह्मण या फिर कोई ज्योतिषी या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी एक आध्यात्मिक प्रोसेस में ही है। तो जितना अधिक आप आध्यात्मिक हो पाएंगे, उतना अधिक आप आध्यात्म को, आत्मज्ञान को समझ पाएंगे। और यह आत्मज्ञान क्या है? आपके पूर्व जन्मों का, और जो आपका अस्तित्व है, जहां से यह आत्मा प्रारंभ हुआ है, जहां से यह स्टार्ट हुआ है, वहां पर के ज्ञान को, वहां तक पहुंचना ही आध्यात्म है। और इसीलिए यह ज्योतिष शास्त्र इस आध्यात्म का नेत्र के समान है। इसी नेत्र से, इसी चीजों से देखकर आप उस अध्यात्म को समझ सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्री ग्रह के अलग अलग प्रकार के उपाय वैसे विद्वानों ने बतलाए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, सिर्फ और सिर्फ यही 5 ग्रह ही वक्री हो सकते हैं, बाकी सूर्य और चंद्रमा वक्री कभी नहीं होते। और राहु और केतु तो वक्री नैसर्गिक रूप से ही है, वह कभी मार्गी भी नहीं होते।
तो आइए हम समझते हैं, जब मंगल वक्री हो, इसका एक बेसिक फल मैं बतला रहा हूं। जब मंगल वक्री हो तो दुर्घटना या फिर अपराध की तरफ जातक बढ़ता है, दुर्घटना की स्थिति सदैव बनी रहती है, कुछ ना कुछ चीड़ फाड़ शरीर में सदैव बना ही रहता है। उसी प्रकार मान लीजिए जब बुध ग्रह वक्री हो तो धन से रिलेटेड जातक को समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही साथ वाणी, मन और शारीरिक में कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई रुकावट सदैव बना रहता है, इसकी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। मान लीजिए बृहस्पति ग्रह वक्री हो तो स्त्री के वैवाहिक जीवन में खराबी उत्पन्न होती है तथा पेट की गंभीर समस्या जातक को उत्पन्न होती है, स्त्री पुरुष दोनों को। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह वक्री हो तो यह सबसे पहले तो सुखों में कमी उत्पन्न करता है। इतना शुभ प्लैनेट जब वक्री हो जाए तो सदैव अशुभ ही परिणाम देगा, जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के सुख में कमी उत्पन्न कर देगा। साथ ही साथ वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख में कमी उत्पन्न होती है और जातक को अपयश प्राप्त होता है। उसी प्रकार मान लीजिए शनि ग्रह वक्री हो तो यह आपके रोजगार, बिजनेस, व्यापार में, आपके कर्म में यह खराबी उत्पन्न करता है। यह उतार चढ़ाव और खराब स्वास्थ्य देने वाला होता है। वैसे शनि के बारे में बहुत लोगों का यह भी मत है कि सिर्फ शनि जब वक्री हो जाए और उनके साथ कोई अन्य ग्रह स्थित ना हो, उनके साथ अन्य ग्रहों का कोई संबंध को न देखते हुए शनि आपको बहुत ही बेहतरीन बेजोड़ परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि शनि रुकावट को दर्शाता है और शनि जब वक्री हो जाए तो वह रुकावट या फिर वह देरी जल्दी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए सप्तम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो, सप्तम भाव में वक्री भी हो तो जातक को बहुत ही शीघ्र जीवन में विवाह हो जाएगा, लेकिन वक्री ना हो तो बहुत लेट से विवाह होता है, ऐसा साक्षात रूप से देखा गया है। तो वक्री ग्रह कुछ इस प्रकार से परिणाम देते हैं। अब हम उपाय के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला उपाय तो मैंने आपको बतलाया कि अधिक से अधिक आध्यात्मिक हों, और आध्यात्मिक होने के लिए आपको सिर्फ पूजा पाठ ही जरूरी नहीं है। सबसे अधिक जो जरूरी है वह है सत्संग, सत्य का संग। जहां पर सत्य की स्थिति हो उसका संग करना ही सत्संग है, और इस सत्संग से सबसे प्रगाढ़ रूप से अध्यात्म क्रिएट होता है, क्योंकि वह आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके आत्मा में अपना प्रभाव डालता है सत्संग, और वह आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। दूसरा है योगा प्राणायाम करें, ध्यान अध्ययन करें। इन चीजों से आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जो इसका अपना एक बेसिक उपाय बतलाया गया है शास्त्रों में, वह यह है कि आपको भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। हर एक दिन 365 डेज आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनका जल से अभिषेक करना चाहिए, चंदन पुष्प आदि से उनका पूजन करना चाहिए नित्य। यह 1 साल, 2 साल, 3 साल आप लगातार करते रहेंगे तो जो भी वक्री ग्रह है वह अपना धीरे धीरे निष्प्रभाव हो जाएंगे, उसका वक्रत्व का स्थिति समाप्त हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए शनि वक्री है, वो आपको शुभ फल दे रहे हैं तो आपको अब शिव की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। वह शुभ फल भी आपके पूर्व जीवन से संबंधित है। आपने कुछ वैसे कर्म किए हैं या फिर उस प्रकार के कर्म आपसे हो गए हैं पूर्व जीवन में जिसका वह शुभ भोग आप भोग रहे हैं। लेकिन उस स्पिरिचुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो आप वह फल भोग रहे हैं, आप नए कर्म फल को भी क्रिएट कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको